पुण्य कैसे कमाया जाए, इस बात पर पहुंचने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पुण्य होता क्या है। तो आइए इस बारे में जानते हैं। पुण्य को पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित्त होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। पुण्य कर्म से जीव की आत्मा हल्की हो जाती है, जिस वजह से वह सीधा उच्च लोकों में जाती है। पुण्य का फल अति उत्तम होता है। पुण्य का प्रभाव जीव की आत्मा से तो संबंधित है ही, इसके साथ साथ पुण्य का प्रभाव देश, काल, कुल आदि पर भी पड़ता है। पुण्य कर्म के प्रभाव से आत्मा सुख भोगती है। तो आइए अब जानते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। तो वो है परोपकार। महर्षि व्यास जी ने जब 18 पुराणों की रचना कर ली, तब नारद जी को पुराणों का अध्ययन करके इनका प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। नारद जी ने कहा कि लंबे समय तक बैठकर पुराण पढ़ना मेरी क्षमता से बाहर की बात है, इसलिए संक्षेप में पुराणों का सार बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात सभी पुराणों का सार यही है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है और जरूरत में पड़े व्यक्ति की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। जो परोपकारी होते हैं उनका इस लोक में और परलोक में भी सम्मान होता है। उदाहरण के तौर पर नदी को लीजिए, यह बिना किसी स्वार्थ के अपना जल सभी को जात पात का भेद किए प्रदान करती है। यही कारण है कि नदियों की पूजा होती है। परोपकारी व्यक्ति ईश्वर के समान हो जाता है, लेकिन परोपकारी होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी स्वार्थ अथवा अहंकार से दूसरों की मदद करें। परोपकार निस्वार्थ होना चाहिए, तभी परोपकार कहलाता है। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे कार्य जरूर करें जिससे दूसरे लोगों का भला हो सके तथा जन उद्धार हो सके। तो अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि आप भगवान की आराधना में लीन हो जाएं और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। ओम नमः शिवाय।